गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? क्या लग रहा है, क्लास स्टार्ट हो गई है? सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल माय चैंपियंस। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? झांसी से है कोई? कानपुर से है। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कितना हमने 7 रूट वर्ड्स कर लिया ना, आज हम 8th रूट वर्ड पे चलेंगे। 7 रूट वर्ड्स हमारा हो गया, आज 8वें रूट वर्ड पे चलेंगे। ओके, सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में एंटर कर चुके हैं और जो लेट है आ जाएंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। कल वाला रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? कौन सा सेशन कल वाला? सब सेशन रिकॉर्डेड मिलता है, सब रिकॉर्डेड होता है, टेंशन ना लो आप। बेल वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम होगा। बेल वाले का ना मैं झगड़ालू का और झगड़ा वो सब का अलग से करवा दूंगी, समुद्र मंथन वाले वर्ड में है। ठीक है, स्टूडेंट्स को पता है भाई। एक बार झगड़ा और झगड़ालू का जरूर होगा, उसमें जो नंबर पे होगा ना मैं उसको करवा दूंगी। ओके, है क्यों छोड़ूंगी मैं? कोई ना कोई क्वेश्चन में ना जरूर झगड़ा और झगड़ालू का होगा। ओके, झगड़ा और झगड़ालू वाला होगा, उसको मैं अलग से करवा दूंगी। ओके, बेल तो हो गया है। मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। बेल वाला मैं करवा दूंगी। आपके समुद्र मंथन का जो वर्ड्स है ना, उसमें झगड़ा और झगड़ालू दोनों है, उसमें सारे वर्ड्स एक साथ करवा दूंगी। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। आज हम लोग चलते हैं, झगड़ा भी है और झगड़ालू भी है। मुझे याद है कहीं पे ना ब्रॉल वर्ड है, ठीक है, ब्रॉल वर्ड है, वहां पे झगड़ालू का सारा है। और बेलिकोस बेलिजेंट पग्नेशियस है, पग्नेशियस वर्ड है। एक झगड़ालू और चिड़चिड़ा वो कहाँ पे मिलेगा? एक वर्ड मैंने आपको करवाया है, टेस्टी। टेस्टी का मतलब भी है झगड़ालू, जो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वहां पे है सारा, सारा है। तो राधे राधे, चलो स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको लास्ट में बेल वर्ड करवाया था, ठीक है, बेल वर्ड झगड़ा से रिलेटेड है। आज हम चलेंगे एकरी। एकरी भी एक रूट वर्ड है। एकरी का मतलब, एकरी या एसर दोनों का मतलब होता है कड़वाहट। कोई चीज टेस्ट में भी कड़वा हो सकता है और कोई व्यक्ति भी कड़वा होता है। कड़वा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, तो उस सेंस में भी जाता है। ठीक है, किसी चीज का स्वाद कड़वा है, कड़वाहट है, तो वो तो टेस्ट हो गया। और व्यक्ति बहुत बिटर है, हमेशा दूसरे के बारे में गलत सोचना, नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो एकरी वर्ड, एकरी में भी देखो, एकरिड में भी एकरी वर्ड है, एक्रीमोनियस में भी एकरी है। एकरी का मतलब भी होता है कड़वाहट, दूसरे के लिए कड़वाहट रखना, बहुत बिटर। ठीक है, बिटर, एकरिड, ये दोनों का मतलब होता है कड़वा। और कड़वा दोनों सेंस में, कोई व्यक्ति भी कड़वा हो सकता है और किसी चीज का स्वाद भी कड़वा हो सकता है। ए टू जेड वाला ना, जो यूट्यूब पे हो गया वो यहाँ पे नहीं होगा। ए टू जेड वाला जो वोकैब है, ये तो समुद्र मंथन बुक में बहुत अच्छे से दिया है, और वैसे मैंने इसको यूट्यूब पे भी करवाया है, और समुद्र मंथन बुक में तो हिंदी वगैरह भी है, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ओके, तो कड़वाहट हो गया। अब आ जाओ एसर बेट। एसर का मतलब भी है कड़वा, एसर, और यहाँ भी एसर, दोनों का एसर बेट करना मतलब किसी भी चीज को और बदतर कर देना, किसी भी चीज को ना और एम्बिटर करना, किसी भी चीज को और खराब कर देना, किसी चीज में कड़वाहट डाल देना, मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना। एग्जासरबेट का मतलब भी वही होता है, सिचुएशन को बदतर कर देना, पहले ही खराब था और भी उसको खराब कर देना। सबका मतलब है खराब कर देना, कड़वाहट के सेंस में। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, एकरिड का भी मैं करवा देती हूँ। ये तो आपके पास पीडीएफ पहुंच गया है। तो एकरी या एसर का मतलब ही होता है, एकरी या एसर का मतलब ही होता है कड़वाहट, किसी के बारे में हमेशा बुरा सोचना। तो कड़वाहट का कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, चलो। जैसे ये वर्ड आ गया आपका, एकरेड वर्ड आ गया, ठीक है, या आपका एक्रीमोनियस आ गया, एक्रीमोनियस, ये भी है आपके समुद्र मंथन में। आपको रूट वर्ड देख के लगेगा ना, एकरी, ACRI, ACRY वाले लोग
बहुत इसका सिनोनिम्स दे रही हूँ, जो ऑलवेज दूसरे के बारे में कड़वा सोचते हैं या किसी चीज का स्वाद भी कड़वा होता है, ऐसे लोग बहुत बिटर होते हैं, बिटर बिटर बिटर, ठीक है, बहुत बिटर होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, एसिडिक टेस्ट है, एकदम एसिड है, कॉस्टिक भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉस्टिक सोडा, फिर विट्रॉयल, विट्रॉयल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्लू विट्रॉयल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉयल, वो सब पढ़ा होगा। विट्रॉलिक का मतलब भी होता है जो लोग बहुत कड़वे होते हैं, जो हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। व्हाट अबाउट अस, यू पीपल कैन डू इट फ्रॉम, बिकॉज इफ आई स्टार्ट ना A to Z वोकैब को स्टार्ट करने में, A to Z वोकैब अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरे को सिर्फ पूरे 6 months लग जाएंगे। यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे को इतना टाइम लग गया है। तो अब मैंने क्या किया है कि A to Z बैच का जो वोकैब है ना, अपनी टीम से बोल के यूट्यूब पे इसको 12-13 घंटे में पूरा कंडेंस कर दिया है, वहां से देख लेना। यूट्यूब तो आपके लिए फ्री है, यूट्यूब आपके लिए फ्री है। बिटर, एसिडिक, कॉस्टिक, और क्या क्या होगा बताते जाओ। अनप्लेजेंट, कोई भी चीज, बहुत अनप्लेजेंट लोग होते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में खराब सोचना, ठीक है, ऐसे लोग को हम मेलिशियस भी बोलते हैं। मैल का मतलब भी होता है नेगेटिव, दूसरे के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलना, दूसरे के लिए दुर्भावना रखना। ओके, विट्रॉल, विट्रॉल का मतलब भी होता है एकदम एसिडिक है, एकदम कॉस्टिक है, बिटर है, दूसरे के बारे में एक्रिड है, एक्रीमोनियस है, दूसरे के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचना, दूसरे के खिलाफ कड़वे, हाँ, नेगेटिव भावना रखना, इलविल रखना, इलविल। देखिए, इसको लिखते जाइए, साइड में कहीं लिख लीजिए, और इसके एंटोनिम्स में लिख लीजिए। एंटोनिम्स में ऐसे लोग जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, ये लोग तो बेनेवलेंट होते हैं। बेनी का मतलब होता है अच्छा, बहुत बेनेवलेंट है, ऐसे लोग बहुत काइंड होते हैं, कड़वाहट नहीं रखते हैं। ओके, ऐसे लोग बहुत कर्टियस होते हैं, कर्टियस का मतलब भी होता है बहुत विनम्र, बहुत पोलाइट होते हैं, पोलाइट। एमिएबल अलग से करवाऊंगी। एक एग्रावेट का मतलब प्रोवोक करना भी होता है, और एक एग्रावेट का मतलब है सिचुएशन को और भी खराब कर देना। उकसा के क्या करते हो, सिचुएशन को खराब ही करते हो ना। इसमें बहुत और भी आपको आगे वर्ड्स मिलेंगे। इसमें अच्छा वर्ड है सैडोनिक, सैरिडॉन। सैरिडॉन जो टैबलेट होता है ना, वो बहुत कड़वा होता है, सर में दर्द कर दिया है, ये इतना बिटर, ये इतना कड़वा व्यक्ति है, हमेशा दूसरे के बारे में बोल बोल के सर में दर्द कर दिया है। लिख लिया इसको। ग्रिगेरियस वाला अलग से होगा। अफेबल, अफेबल, जब एमी वाला वर्ड करवाऊंगी ना, हर चीज एक ही जगह नहीं लिख लेना, एमी वाला वर्ड करवाऊंगी, वहां पे एमिएबल, एमिकेबल, वहां पे आपको मिल जाएगा। कड़वाहट वाला वर्ड हो गया, ठीक है, तो कड़वाहट से याद रखना। एकरी वर्ड आ गया, एक और वर्ड लिख सकते हो आप, असर्बिक भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ई वर्ड में असर्बिक, एसरबेट हो या असर्बिक। यहाँ भी तो एसर वर्ड आया, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया तो उसको कड़वे बोल सुनने को मिले, इसका निमोनिक भी बना सकते हो। एसर का लैपटॉप होता है ना, बाइक से गिरा दिया तो उसको बहुत बुरा भला सोचना पड़ा, मतलब सुनना पड़ा। और यहाँ एसर वर्ड भी है, ACER, एसर वाले वर्ड बिटर, कड़वा, शार्प, ठीक है, कड़वाहट के सेंस में। पंजेंट भी बोल सकते हो, हाँ, अमोनिया का जो स्मेल होता है बहुत पंजेंट होता है, तो ये सारा कड़वाहट के सेंस में। कड़वाहट हो गया। अब आ जाओ पैन वाला वर्ड। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे पैंडिमोनियम का आज मैं करवाऊंगी। ये पैंडिमोनियम किस में करवाऊंगी आपको बता रही हूँ। पहले तो पैन का मतलब क्या है। अच्छा, आपका पैन कार्ड होता है ना, ये मैंने आपको बताया। पैंडोरा, पैन वर्ड कहाँ से निकल के आया, पैंडोरा से। जैसे बेलोना झगड़ा की देवी थी, वैसे ही पैंडोरा, पैंडोरा कोई कौन थी, एक विमेन थी।
पैंडोरा बॉक्स, उसको एक बॉक्स दिया गया और बोला गया कि इसको खोलना नहीं है, बट उसने खोल दिया, आफत की पुड़िया। तो उस बॉक्स के खोलने के बाद ही दुनिया के सारे दुख दर्द आ गया। तो ये पैंडोरा बॉक्स वाज अ कॉज ऑफ ऑल इवल्स। दुनिया के सारे दुख दर्द का ना जड़ यही पैंडोरा बॉक्स था। तो पैन वर्ड जहां भी आ गया ना, पैन का मतलब ही होता है ऑल। आप बोलते हो ना पैन इंडिया, ये चीज तो पैन इंडिया है। पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में। जैसे पैन कार्ड भी हर जगह काम आ जाता है, तो पैन का मतलब ही होता है विशिएट करना, इस किसी को नीचा दिखाना। ओके, तो पैन का मतलब ही होता है ऑल। हाँ, पैन का मतलब होता है सर्वत्र, ऑल, एवरीवेयर। तो यहां भी देखो पैन इंडिया है, पैन इंडिया का मतलब है पूरे इंडिया में। पेनिशिया, यहां भी पैन वर्ड है। पेनिशिया का हिंदी होता है रामबाण। रामबाण, रामबाण का मतलब है हर मर्ज की दवा। जैसे बोलते हैं ना ये पेनिशिया है, पेनिशिया है मतलब सारे दुख दर्द का इलाज है। तो पेनिशिया इज रामबाण, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। जहां भी पैन आ गया ना, वो ऑल के सेंस में, ऑल या एवरीवेयर के सेंस में। टर्मोइल में पैंडिमोनियम करवाऊंगी। अब आ जाओ पैंडिमोनियम है। पैंडिमोनियम अभी मैं करवाऊंगी संबंध मंथन वाले में। पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल। डेमन, अच्छा, डेम भी एक रूट है। डेम का मतलब होता है पीपल। ठीक है, मैं आपको डेम रूट वर्ड भी करवाऊंगी। जैसे डेम वर्ड से बना है ना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया गवर्नमेंट। तो डेम का मतलब भी होता है पीपल। तो ऑल पीपल, एक ही जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। एक ही साथ सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अफरा तफरी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है, हाँ, पैंडिमोनियम का मतलब होता है एकदम कंफ्यूजन। ठीक है, चारों तरफ अफरा तफरी, कंफ्यूजन। इसको, ये तो मैंने रूट बताया। इस रूट में दो रूट है ना, एक पैन है और एक डेम है। पैन का मतलब होता है ऑल और डेम का मतलब लोग, सब जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अब इसको निमोनिक से भी याद कर सकते हो, डेमन। डेमन का मतलब क्या है? डेमन इज राक्षस। ये राक्षस जहां भी आते हैं क्या करता है? राक्षस तो शांति से आएगा नहीं, जहां भी आएगा कंफ्यूजन क्रिएट करके चला जाएगा, डिसऑर्डर, अफरा तफरी, डिसऑर्डर करके चला जाए। छोटा भीम में भी छुटकी का बॉक्स खोल दिया था। अच्छा, ओके, अब आ जाते हैं। लिख लिया? पहले ऊपर का 3 तो हो गया। ऊपर का तीनों हो गया। पैन इंडिया, पूरे इंडिया में। पेनिशिया, हर मर्ज की दवा, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, पेनिशिया। पैंडिमोनियम, पैन का मतलब है ऑल पीपल इफ दे कलेक्ट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर प्लेस, सो दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन ऑल ओवर। तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ, पैंडिमोनियम तक हो गया। अब एक होता है वर्ड, रुको जगह बनाती हूँ, थीस्ट। एक वर्ड होता है ना थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है बिलीफ। ठीक है, थीस्ट का मतलब है बिलीफ, भरोसा, किसी चीज पे भरोसा, बिलीफ। तो बता रही हूँ, एक होता है ना, एक होता है थेइस्ट। थेइस्ट लोग, अ पर्सन जो भगवान पे भरोसा करते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा है। इसकी हिंदी लिख लीजिए। मुझे आस्तिक का स्पेलिंग लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप इसको लिख लो आस्तिक, ऐसे लिख देती हूँ। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ये आस्तिक होते हैं। आस्तिक, आस्तिक। सैटन के कैपिटल, हाँ, आप बाइबल में भी है। पैंडिमोनियम वर्ड मिल्टन का जो है ना, पैराडाइज लॉस्ट, उसमें पैंडिमोनियम वर्ड यूज हुआ है। थेइस्ट। और एक वर्ड होता है, थेइस्ट का मतलब है भरोसा करना, जो भगवान पे भरोसा करते हैं। ठीक है, और एक वर्ड होता है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब, थेइस्ट का मतलब है भरोसा, और अ का मतलब रूट वर्ड में होता है नो। नो, नो, अ का मतलब है नो, नो बिलीव, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, इसको हम बोलते हैं नास्तिक। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड,
जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है, Who doesn't believe in God, हिंदी में लिख लो, ये आस्तिक है, ठीक है, जिसको भगवान पे भरोसा है। कुछ लोग आप लोगों में से है ना, मैम मैं तो भगवान पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तो कर्म पे करता हूँ। लेकिन कर्म पे तो करने ही है, अपनी मन की शांति के लिए हम भगवान पे भी भरोसा करते हैं। जो बच्चा बोलता है ना मैं तो नास्तिक हूँ, एग्जाम के एक हफ्ते पहले ना जाके भगवान के पास दिन रात बैठ बैठ के, भगवान बस इस बार संभाल दीजिएगा। तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें पैंडेमोनियम वर्ड यूज किया। तो थेइस्ट का मतलब है अ पर्सन जो भगवान पे भरोसा करते, थेइस्ट, और अथेइस्ट का मतलब है जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, ये नास्तिक है। ओके नास्तिक, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है। उसी का क्लोस्टेस्ट लेंदी वाला आता है, जो भगवान पे भरोसा करते हैं उसका इजी वाला आता है। मिल जाएगा भाई, टॉपर सेशन रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम फिर आपने इसको क्यों पढ़ाया? क्योंकि मेरे को वर्ड पढ़ाना था पैनथेइस्ट। थेइस्ट का मतलब है भरोसा और पैन का मतलब है ऑल, ठीक है। तो पैनथे एक तो थेइस्ट जिसको भगवान पे भरोसा है, अथेइस्ट जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, और पैन का मतलब ऑल, जिसको हर गॉड, हर धर्म के भगवान पे भरोसा है। पैन का मतलब है ऑल, सारे भगवान देवी देवताओं पे जिसको भरोसा है, पैनथेइस्ट। हाँ हाँ, सबको मानना है, सबको मानना है, कोई ना कोई तो काम कर ही देते हैं। बुक में है, बुक में रूट वर्ड में है ये, ठीक है। बुक में जाओगे ना तो रूट वर्ड में ये दिया है वहां पे, है। तो पैनथेइस्ट का मतलब है जिसको सारे भगवान, क्योंकि यहाँ पे पैन वर्ड है ना, पैन वर्ड से दिमाग में आ जाना, पैन का मतलब होता है सब, सर्वत्र, सारे भगवान पे भरोसा है। ओके अब एक चीज याद करो, एक चीज और बता रही हूँ, रुको, ये वाला तो नहीं लिखा है, चलो एक और चीज लिखवा रही हूँ, कुछ कुछ लिखते भी रहना। एक होता है एपिडेमिक, लिखिए इसको, वैसे मैं इसको डेम वर्ड में करवाऊंगी। ओके डेम एक रूट वर्ड है ना, वहां भी करवाऊंगी, चलो यहाँ भी करवा दे रही हूँ। एंडेमिक हिंदी में भी लिखते जाना। और एक है पैंडेमिक। कोरोना क्या था? कोरोना एक पैंडेमिक था जो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे ग्लोब में फैला हुआ था। तो मैं डेम रूट अलग से करवाऊंगी। देखो डेम का मतलब भी होता है पीपल, और यहाँ भी डेम वर्ड है पीपल, और यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है, एक तो पैन रूट भी दिख रहा है, पैन का मतलब है ऑल, और डेम का मतलब होता है पीपल। तो एपिडेमिक इज महामारी, ठीक है, महामारी, अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर, जो डिजीज फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है। और ये वैश्विक महामारी जो मोदी जी यूज करते थे, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ना, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। लेकिन वैसे तो उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं जिसको भगवान, एक तो किसी किसी को भगवान पे भरोसा ही नहीं होता है, उन्हें पता है कि भगवान है बट वो भरोसा नहीं करते। बट किसी किसी को तो भगवान के अस्तित्व पे ही भरोसा नहीं, उन्हें लगता है कि भगवान तो होते ही नहीं है। ऐसे लोग को एग्नोस्टिक बोलते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में ना ऑप्शन में एग्नोस्टिक नहीं रहता है, अथेइस्ट रहता है, तो हमें इसी को टिक करना होगा। लेकिन अगर दोनों आ गया, जिसको भगवान के अस्तित्व पे ही डाउट है, वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तब इसको टिक करना। वैसे अगर ये नहीं रहेगा तो इसको भी टिक कर सकते हो। तो हाँ, महामारी। और एंडेमिक का मतलब क्या है? एंडेमिक मतलब किसी खास क्षेत्र को इफेक्ट करता है। आपको 1-2 साल पहले बिहार में एक क्या भाई, लीची खा के ना चमकी, हाँ, जो एक चमकी महामारी आई थी, बीमारी आई थी, जो किसी खास लोकेलिटी को इफेक्ट करता, वो मुजफ्फरपुर में इफेक्ट किया था। तो एंडेमिक इज अ डिजीज अफेक्टिंग किसी खास क्षेत्र के लोग को, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर प्लेस के लोग, या पर्टिकुलर समुदाय के लोग को इफेक्ट कर रहा है, पूरे सबको नहीं, पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट कर रहा है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक
हाँ, तो कल पेट का एग्जाम है तो जाके दीजिए, अच्छे से दीजिए। डीडीए में एग्नोस्टिक आया था। एग्नोस्टिक नहीं रहेगा तो अथेइस्ट भी कर देना। ये तो जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, और इसको तो जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट है, अथेइस्ट ज्यादा आता है। अब आ गया पैन। पैन का मतलब है ऑल। तो पैंडेमिक भी एक महामारी है जो पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कोरोना पैंडेमिक था, डिजीज अफेक्टिंग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वैश्विक महामारी, वर्ल्ड या पूरे ग्लोब में फैला हुआ। एग्जाम है, एग्जाम तो आपके बहुत सारे हैं। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी ना, एक मैं वीडियो बनाऊंगी जहां मैं बच्चों को गाइड करूंगी। ज्यादा ना सीजीएल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सीजीएल के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स है जो आपको देना है। ओके, सिर्फ सीजीएल के पीछे नहीं भागना है। तो आई विल लेट यू नो अबाउट अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्स जो सीजीएल के इक्विवेलेंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और सिलेबस सेम है। वो सब एग्जाम भी देते रहना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों के साथ मजबूरी हो जाती है कि भाई हमें तो जल्द से जल्द पैसा अर्न करना है, कहीं ना कहीं से फैमिली प्रेशर भी रहता है, भाई कितने दिन तक एग्जाम दोगे, सीजीएल के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, सीजीएल के साथ साथ और भी एग्जाम्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल सीजीएल है तो ठीक है, आप ये भी दो, जॉब ले लो और तैयारी करते रहो। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर वो सब आपका जो प्रेशर रहता है सामने वाले की तरफ से, वो सब नहीं रहेगा। एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता है। ओके, एपिडेमिक बस महामारी फैला हुआ है, ठीक है पूरे। लेकिन ये एपिडेमिक हो सकता है इंडिया में, ये एपिडेमिक फैला हुआ है, लेकिन ये तो पूरे विश्व में फैला है, और ये तो किसी खास समुदाय के लोग को इफेक्ट कर रहा है। हाँ, तो सीजीएल आखिरी और पहला प्यार है, तो अगर करो वही करो, जल्दी निकाल लो, वही कर लो। क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना कि मैम बहुत प्रेशर है फैमिली की तरफ से, अर्न भी करना है, ये वो। जब 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 एग्जाम का सिलेबस सेम होता है ना, तो आप एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं होता है कि ये से भी एग्जाम्स है, और इसका पे स्केल इसी के बराबर रहता है। पे स्केल, हाँ वही बोल रही हूँ। एपिडेमिक कोई खास कंट्री में हो सकता है, बट पैंडेमिक एक कंट्री में नहीं, पूरे विश्व में होता है। जब एक लेवल आ जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं कितने साल तक एग्जाम दोगे, चलो कमाना शुरू करो। तो वो सब भी कहते रहना, पेरेंट्स को भी खुश कर देना और अपना भी ड्रीम अचीव कर लेना है। और कुछ का अलग से करना भी नहीं है। सीडीए मतलब सिलेबस तो सेम है। तो चलो भाई, ये हो गया पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक, पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। पैनोरामा, अच्छा अपने पैन वर्ड है, पैन का मतलब है ऑल। अपने फोन को पैनोरामा मोड में डालते हो ना, पैनोरामा मोड में आप फोन डाल के क्या करते हो बताना। फैमिली प्रेशर होता है, सबको होता है, अर्जेंट सबको कमाना होता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 500 रुपये कमाए थे। एक तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो वो तो 1800 का था, तो वो तो मेरी कमाई नहीं है ना, वो तो चलो स्कॉलरशिप मिला था, कहीं अच्छा परफॉर्म किया था तो मिल गया था। 500 रुपये, देख रहे हो, धीरे 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 आप लाइफ में कितना बढ़ते जाते हैं। इस 500 में कितने सारे आपकी अगर आप मेहनत करोगे तो कितने सारे जीरो जुड़ जाएंगे, प्राइवेट जॉब में, सरकारी में नहीं। तो पैनोरामा मोड में क्या डालते हो, पैनोरामिक मोड में डालते हो ना, पैनोरामिक मोड में आपका पीछे का सारा व्यू चारों तरफ से आता है। तो पैनोरामा का मतलब होता है अ व्यू, पूरा नज़ारा, किसी भी डायरेक्शन का, जो किसी भी एरिया का नज़ारा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। पैन है मतलब ऑल, ऑल ऑल। आई भी भरेंगे, वो सब भरेंगे ना, वो क्या है, जीडी वगैरह सब भरेंगे।
धीरे 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 अपने आप पे मेहनत करते रहना। पैंथियन, पैन का मतलब है ऑल। पैंथियन एक ऐसा मंदिर है ना जहाँ पे सारे देवी देवता होते। कोई मंदिर में शिव जी होते हैं, कहीं पे दुर्गा जी होती है, और पैंथियन एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सारे गॉड्स होते हैं, सारे भगवान की मूर्ति वगैरह सारे गॉड से डेडिकेटेड है। पैन का मतलब ही होता है। सबकी लाइफ की पहला इनकम बड़ा ये 500, हाँ, ये 500 ना इतना प्रेशियस था, माय गॉड। लगता था कितना पैसा है, कैसे होगा 500, मतलब बहुत अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो फोटो हम जो चारों डायरेक्शन से लेते हैं ना फोन में, ऐसे खड़ा होके पैनोरामिक मोड में सेट किया तो चारों तरफ के डायरेक्शन का उसी मोड में डाल देते हैं। और पैंथियन ऐसा मंदिर जहां सारे देवी देवता है। पैंडोरा बॉक्स तो पता है, आफत की पुड़िया। पैंडोरा बॉक्स वो बॉक्स था ना जो सारे पैन है, सारे दुख दर्द का जड़ वाला। ये पैंडोरा बॉक्स के आने की वजह से ना क्लोस्टेस, PQRS और सब आ गया। पैन क्रोमैटिक, क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर, और पैन का मतलब है ऑल। अच्छा, पहले ज़माने में, अभी तो नहीं आता है, अगर आपको पता होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था, फोटोग्राफिक फिल्म होता था। फिल्म किसको बोलते हैं? वो जो नेगेटिव वगैरह होता था ना, पहले ज़माने में क्या होता, तो वो रील वाला फोटोग्राफी आता है, उसमें रील में 24 या 32 होता है, उसका नेगेटिव्स बनता था, फिर जाके उसको डेवलप करके फोटो बनता था। तो पैनक्रोमैटिक का मतलब होता है एक ऐसा फिल्म जो हर कलर्स पे रिएक्ट करे। क्रोम का मतलब होता है कलर, जो हर कलर से सेंसिटिव हो, रिएक्ट करे। हाँ, बहुत सारा टेम्पल मिलेगा आलोक जहां पे सारे देवी देवता होते हैं। देखो, हाँ, पहले मैंने भी 400 कमाया था, अब 13,000 अर्न कर रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसे ही आप बहुत आगे जाओगे। अभी तो आपकी एज कम है, अभी तो आप लोगों की शुरुआत है। आप नेवर नो, मेहनत करते रहना है। किसी को थोड़ा फल जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है। तो पैनक्रोमा का मतलब कलर, पैनक्रोमैटिक ऐसे फोटोग्राफिक फिल्म्स होते हैं। फिल्म का मतलब वो मूवी वाला फिल्म नहीं है, फिल्म जो फोटोग्राफ वाला फिल्म, जो नेगेटिव्स होते हैं, जो हर कलर्स पे रिएक्ट करे। तो पैन वर्ड हो गया। अभी मैं पैन, इसमें से ना आपको कुछ का मुझे नहीं बताना है। ये महामारी का कोई सिनोनिम्स वगैरह नहीं होता है। ये सारे भगवान देवी देवता का कोई गॉड का सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसका होता है, इसका मैं अलग से करवाऊंगी, अभी आ ही रही हूँ। इसका मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से करवाने वाली हूँ। ओके, हाँ। पैन भी हो गया, एकरी भी हो गया, ये भी हो गया, पैनक्रोमैटिक भी हो गया। हाँ, अब आ जाओ। अब आप बोलोगे कि मैम पैंडिमोनियम कहाँ है? ये देखो यहाँ पे, ठीक है। वो तो मैंने 2 रूट करवाया, तो कुल मिला के हमने 8-9 रूट्स कर लिए हैं। अब मैंने पैंडिमोनियम का ही देखो सारा सिनोनिम्स है, तो मैंने यहाँ पे पैंडिमोनियम नहीं लिया है, वो समुद्र मंथन वाला वर्ड है, ये टर्मोइल। बुक पर जो आपकी फोटो है उसको देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है, वो तो पहला मीटअप वाला फोटो है। चलो, अब हम टर्मोइल वर्ड याद करते हैं। जैसे ही आपको ये टर्मोइल वर्ड दिख गया, अब आप बोलोगे मैम कैसे याद रहेगा टर्मोइल वर्ड? सबसे पहले इसको 2-3 तरीके से बताती हूँ। एक है टर्ब, टर्ब वर्ड से याद कर लो डिस्टर्ब। उसने सारा डिस्टर्बेंस किया। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? उथल पुथल, कंफ्यूजन। सारे डिस्टर्बेंस का मतलब है अफरा तफरी। अच्छा, प्लेन में टर्बुलेंस होता है ना, जब मौसम खराब होता है तो प्लेन टर्बुलेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी टर्ब वर्ड है। किसी को आप परटर्ब्ड कर रहे हो, देखो टर्ब, यहाँ भी टर्ब वर्ड है, TUR। यहाँ भी है TUR, यहाँ भी TUR। तो टर्ब वर्ड का मतलब भी होता है डिस्टर्बेंस कॉज करना, ठीक है, कंफ्यूजन कॉज करना, अफरा तफरी, कंफ्यूजन कॉज करना।
ओके, तो टब वर्ड जहां भी दिख गया तो समझ जाना कि वो डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो और एक वर्ड अभी मैंने लिखा है ना, टर्मोइल, टर्ब या टर्मोइल, तो ये भी डिस्टर्बेंस है। लेकिन अगर ये आपको ऐसा याद नहीं हो रहा है ना, बस आप याद कर लो ऑयल। आप देखते हो कभी कभी पेट्रोल या ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो पूरे विश्व में अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि हमारा सारा चीज ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो सारे अनाजों वगैरह की कीमत जो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इधर से उधर ले जाया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो टर्मोइल का मतलब लिख लो, एक तो टर वर्ड है तो डिस्टर्बेंस लगेगा, एक ऑयल वर्ड है तो टर लिख लो इसका हिंदी कंफ्यूजन, ठीक है, अस्त व्यस्त कंफ्यूजन। ओके, केओस, इसको चेओस मत पढ़ना ये चेओस नहीं है, ये CHS केओस, केओस वर्ड को याद रखो, इसका निमोनिक बनाइए केओस। डोंट क्रिएट अ केओस, केओस मत क्रिएट करो, मतलब कंफ्यूजन, अफरा तफरी मत क्रिएट करो। इसका आज तक ना मुझे बहुत अच्छा किसी स्टूडेंट ने निमोनिक नहीं बनाया, तो होपफुली आप बनाओगे। केओस का कुछ निमोनिक बनाओ। मेरी सिस्टर ने आपसे पढ़ा था और सेलेक्ट हो गया है, ओके। मेरा स्टेनो का सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे स्टूडेंट का ये है, लेकिन पता नहीं एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैम मेरे आंसर की के अनुसार इस बार इतना में इतना आया है। पता नहीं झूठ है या सच है। ऑयल से याद आया, कतर ने 9 फॉर्मर नेवी ऑफिसर की डेथ सेंटेंस सुनाया है। अच्छा, व्हाट्स योर व्यूज? अभी मैं वो सब बात नहीं करूँगी, पॉलिटिक्स में मेरे व्यूज मत मांगा करो। केओस का अच्छा से बनाओ, केओस का, इसको चेओस मत बोलना, केओस का निमोनिक बनाइए, इसमें कोई रूट वगैरह नहीं है। इसका तो चलो रूट है, ऑयल का प्राइस। केओस का कुछ अच्छे से बनाओ। हाँ बनाओ। कंफ्यूजन तो पता है, डिसऑर्डर, कोई भी चीज ऑर्डर में है, अरेंज है, और ऑर्डर में नहीं है, अफरा तफरी अस्त व्यस्त है, ये तो कर लोगे। केओस का बनाइए, कुछ सोच के अच्छे से बनाइए केओस का। कुछ ऐसा बनाइए कि सारे बच्चों को याद हो जाए। बाकी तो मैं देख रही हूं। आपको नोट्स बनाने के लिए किसने बोला है? आप अपना ले लो, बगल में शीट है आपके, वहीं पे लिखते जाओ आप। हाँ, केओस, चौसा के युद्ध के बाद सब अस्त व्यस्त हो गया। चाय में OS है, बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। चे में OS है, अरे चाय, वैसे तो ये केओस है, चाय चौसा के युद्ध के बाद सब चीज अस्त व्यस्त हो गया चाय में OS है, उसको चाय नहीं मिलता है ना, तो वो उथल पुथल क्रिएट कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चाय पी के कंफ्यूज हो जाते, कौन ऐसा है जो चाय पी के कंफ्यूज हो जाता है? चाय पीने के बाद पेट में अफरा तफरी मच जाती है। अच्छा, OS का घोल कब दिया? ORS होता है ना, OS नहीं होता है, ORS का घोल कब दिया जाता है? जब आपके पेट में डिस्टर्ब होता है, कंफ्यूजन रहता है। अयोध्या केस में पूरे इंडिया में डिसऑर्डर ला दिया है, तो डिसऑर्डर तो सबको पता ही है, केस में कंफ्यूजन है। अच्छा, चाय पीने के बाद कंफ्यूजन हो गया, चाय में कंफ्यूजन है, पेट में कंफ्यूजन हो गया है चाय पीने के बाद, चलो ठीक है। चाय पीने से पेट में अफरा तफरी मच गई है, ओके। डिसऑर्डर तो पता है। और अप्रोर, जब रोर का मतलब होता है गरजना, ओके। जब शेर जंगल में गरजता है तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। जब बादल गरजता है, अफरा तफरी फैल जाती है ना, बादल गरजता है, लोग एकदम इधर उधर भागने लगते हैं, किसी के गरजने पे कंफ्यूजन फैल जाता है। चॉइस करने में कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा, केओस में चॉइस करने में कंफ्यूजन हो रहा है। किसी किसी के को चाय नहीं मिलता है ना, किसी किसी को चाय नहीं मिलता है। चाऊ चाऊ मत करो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। देर आर मेनी पीपल जिसको चाय नहीं मिलता है तो पूरे घर में कंफ्यूजन मचा देते हैं।
ओके, एजिटेशन, एजिटेशन तो पता है, एजिटेट करना मतलब डिस्टर्बेंस। ओके, एजिटेशन का मतलब है हिंसा, डिस्टर्बेंस, ये तो सबको पता है। टर्बुलेंस बता दिया, प्लेन में जब टर्बुलेंस होता है, कभी कभी हम लोग प्लेन में बैठे रहते हैं, मौसम खराब होता है तो टर्बुलेंस होता है ना, लगेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, प्लेन कांप रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। टमल्टुअस, टमल्टुअस, टमल्टुअस को याद कर लो, टमाटर, टमाटर का प्राइस, टमाटर तो हम हर सब्जी में डालते हैं, और जब टमाटर का प्राइस, तेल का प्राइस, टमाटर का प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, तो भाई कंफ्यूजन हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। टमाटर का प्राइस जब भी, अभी जैसे प्याज हो गया, प्याज का, अनियन का प्राइस बढ़ गया है, उसके ऊपर केस, अच्छा उसके ऊपर केस हो गया, कंफ्यूजन में चला गया। चेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छा चेस, चेस, चेस में बड़ा कंफ्यूजिंग गेम है चेस में ना इतना सिंपल गेम नहीं है, बहुत कंफ्यूजन भरा गेम है चेस। चॉइस करते समय, हाँ, केओस, चॉइस, कभी कभी हमारे पास चॉइस ज़्यादा होता है ना, तो हमारे पास कंफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर एक दो चीज़ें तो आराम से आप चुन लोगे, लेकिन जितने ज़्यादा आपके पास चॉइसेस है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। होता है ना, यूट्यूब पे हमारे इतने सारे टीचर्स है, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर के चॉइसेस है, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसको, किससे पढ़े, क्या करे। जब चॉइस कम होता है तो कंफ्यूजन भी कम होता है। टमाटर का प्राइस इधर उधर होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, अफरा तफरी हो जाती है। ओके, ओस, अच्छा ओस गिरने से चारों तरफ कंफ्यूजन हो जाता है। एरे, एरे वर्ड को याद रखो अरेंजमेंट से, ठीक है। एरे, एरे का मतलब है अरेंज है, अरेंज करके रखा गया है, कंफ्यूजन नहीं है, अरेंज करके एरे में रखा है, सिंक्रोनाइजेशन में अरेंज करके। और डिस एरे, डिस एरे का मतलब है कंफ्यूजन में है, अरेंज करके नहीं रखा है, अस्त व्यस्त रखा हुआ है, कंफ्यूजन में नहीं। किसको चौसा आम खा के कंफ्यूजन हो जा रहा है? तुम उल्टे हो, कंफ्यूजन है। टमाटर का प्राइस याद रखो ना। अनरेस्ट, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, अनरेस्ट का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, रेस्ट नहीं करोगे ना, ओके, आप छोटे बच्चों को भी रेस्ट करने के लिए नहीं दोगे तो पूरे घर में कंफ्यूजन करते हैं, तो रेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो अनरेस्ट हो जाते हैं। अनरेस्ट मतलब बेचैन हो जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। हेवल, हेवल को याद करो, हेवन, स्वर्ग में भी सत्ता के लिए, अप मतलब ऊपर, ऊपर स्वर्ग में भी सत्ता के लिए, रूल के लिए अफरा तफरी होती है, अपहीवल होता है, कंफ्यूजन होता है। ओके, एक बार हम लोग उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। अभी मैं देख रही हूँ ना कि मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स करवा दिए, अब मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कि अब इट्स टाइम कि आई शुड टेक अ टेस्ट नाउ। मेहेम, अच्छा देखते हो, मे के मंथ में जब भी कोविड, जब भी कोरोना आया, कोविड आया, तो कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव कब होता था? अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में कोविड के आने से कंफ्यूजन हो जाता था, या मई के मंथ में गर्मी की वजह से लोग त्राही त्राही कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। अब आ जाओ बेडलेम, कभी कभी मामा बोलती है ना, आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय बेड पे पढ़ना लिखना कम होता है, बट चारों तरफ बुक्स एंड ऑल बिखेर के रख देते हैं, तो बेड पे कंफ्यूजन था, मतलब बेड पे पढ़ना लिखना नहीं है, इतना सारा बेड पे बुक्स डाल के कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ। बेडलेम, बेडलेम का मतलब भी है कंफ्यूजन। पैंडिमोनियम आ गया, डेमन, डेमन का मतलब है राक्षस, राक्षस जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, और दूसरा यहाँ तो रूट भी आ गया, पैन का मतलब है ऑल, डेम का मतलब है लोग, ऑल लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो कंफ्यूजन होगा। टॉप्सी टर्वी, टर्व, यहाँ भी टर्वी, टर्व का मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन। ओके, कमोशन, कमोशन का मतलब भी है कंफ्यूजन। मोशन, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट,
मोशन हो रहा है, एक साथ बहुत जगह, एक साथ बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। हल्ला हल्ला बुलाओ, ये तो हिंदी वर्ड है। हल्ला 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 गुल्ला करके इतना हल्ला वल्ला कर रहा है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। रकस को याद कर लो, राक्षस। रकस, रकस का मतलब भी है राक्षस, सब तरफ कंफ्यूजन करते हैं। शैम्बल, शैम्बल वर्ड याद रखना, इससे रिलेटेड दो तीन चीजें हैं। यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। कहाँ पे यूपी है? अच्छा, यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, ओके। शैम्बल वर्ड याद रखना, एक तो याद रखना कि इससे दो तीन चीजें याद रखना है। देखो ये एग्जाम का फेवरेट है। शैम्बल का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले ये शैम्बल, एग्जाम में शैम्बल लगा देंगे। शैम्बल जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड बना ही है एस के साथ, ठीक है। इन शैम, ये एस लगेगा ही। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ शैम्बल लगा के दे देते हैं, बट यहाँ पे एस लगता है। और दूसरा, इससे एक प्रेपोजिशन का भी एरर आता है। शैम्बल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? इन। इन शैम्बल्स, एस रहेगा। इन शैम्बल का मतलब होता है इन कंफ्यूजन। इसको याद कर लो। शाम, रोड पे शाम में देखते हो सबसे ज्यादा रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, और ट्रैफिक बढ़ने से रोड में चारों तरफ कंफ्यूजन हो जाता है शाम में। और शाम आते आते तक हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। सुबह से हम लोग इतना क्लासेस एंड ऑल कर चुके होते हैं कि शाम आते आते तक कंफ्यूजन हो जाता है। टोपी पहन के कंफ्यूज कर दिया, टॉप पे जाके कंफ्यूज कर रहा है। टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब भी है ऊपर नीचे, उथल पुथल, कंफ्यूजन। टोपी पहना रहा है, सामने वाले को टोपी पहना रहा है, कंफ्यूज करके बेवकूफ बना रहा है। तो ये सारे कंफ्यूजन के वर्ड्स है, ठीक है। एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे। पांडे ने हारमोनियम बहुत जोर से बजाकर कंफ्यूजन कर दिया। ये पांडे वांडे याद रखने की क्या जरूरत? जिसका रूट बनता है याद रखो ना। पैन, पैन का मतलब है ऑल, और डेम का मतलब है लोग। डेमोक्रेसी, लोग, एक साथ बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कंफ्यूजन हो गया। और पांडा ने हारमोनियम बजा के कंफ्यूजन कर दिया। अब डेमन से भी याद रखो ना, डेमन का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? शाम में भेलपूरी खाने से कंफ्यूजन होता है। ऐसा ऐसा बनाना है ना जो याद रहे। शैम्बल, शाम, शाम तक दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, यूपी की हवा कंफ्यूज कर रही। यूपी से, यूपी यहाँ मत डालो, मैं यूपी से एक अलग वर्ड बनाऊंगी। यूपी से एक ऐसा बनेगा, कम यूपी। कम उपेंस का मतलब होता है पनिशमेंट देना, सजा देना। हाँ, कम, कम यूपी। यूपी आओ, उसके बाद मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। आओ यूपी, उसके बाद मैं तुम्हारा एनकाउंटर करके सजा देता हूँ। वो यूपी वाला अलग है। सैंपल देख के कंफ्यूज हो गया। अच्छा, शैम्बल मतलब सैंपल, ये सैंपल उसको कंफ्यूज कर रहा था। पांडा ने हारमोनियम बजा बजा कर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एजिटेट होना, एजिटेट तो पता ही है, एजिटेट का मतलब तो गुस्सा होता ही है। स्टेशन, स्टेशन पे, स्टेशन याद रखो। आगे स्टेशन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है, कंफ्यूजन तो रहता है। लूज मोशन से कंफ्यूज हो गया है। अच्छा, उसको लूज मोशन हो रहा था, बेचारा कंफ्यूजन में था कि आखिर ऐसा क्या खा लिया, क्या खा लिया। शाम में बेल बजता है तो कंफ्यूजन होता है ना कि कौन आया। बोलते जाइए, कुछ तो याद रहेगा। चलो एक बार फिर से करते हैं। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कमेंट करना, यहाँ नहीं दिखाऊंगी। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपके साथ साथ ना, अब तो मेरी भी एज हो रही है तो
मेरी मेमोरी पावर भी कम हो रही है, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, तो जहां मैं भूलूंगी आप लोग मेरे को बताते जाओगे। टर्मोइल वर्ड आ गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा टाइप करोगे ना, तो समुद्र मंथन के बैच में टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइप करते समय कुछ ना कुछ आपको याद होते रहता है, ठीक है। मेरे को कुछ सिनोनिम्स बताइए, इसका बताते जाइए। टाइप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में रहता है। शुरू हो जाओ। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो सबको पता है। एजिटेशन है, बोलते जाइए। डिसऑर्डर है, पहले तो इजी इजी वाला, डिसऑर्डर है, ऑर्डर में नहीं है। डिसएरे, डिसएरे है, ठीक है। कर लेते हैं टमल्टुअस, जितना लिख रही हूं उसका निमोनिक बना लेना। टर्ब्यूलेंस, ठीक है। अपहीवल, अप्रोर, इसका निमोनिक कर लेते हैं, अभी जगह बनाते हैं। अनरेस्ट, पहले इतना का कर लेते हैं, और ये भी कर ले रहे हैं। पैंडीमोनियम भी कर ही लेते हैं, शैम्बल्स भी कर ही लेते हैं। हल्ला बुल्लाओ, हल्ला गुल्ला, हल्ला बुलाओ, हाँ। अप्रोर बोलते जाना, अप्रोर। और भी कुछ बचा? मई मंथ में कोरोना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बेड पे पढ़ना लिखना तो नहीं है, बेड पे बुक्स बिखेर के कंफ्यूजन क्रिएट किया। और कुछ बचा है? अप्रोर, अप्रोर नहीं करवाया, अप्रोर हो गया, बताते जाइए। टर्मोइल तो हो ही गया, शम्बल्स हो ही गया है। हल्ला बुलाओ, बेडलेम, रकस, रकस, राक्षस, राक्षस तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। टमल्टुअस, हाँ तो चलो एक बार अब जितना लिखा है वो तो कर लेते हैं। कमोशन, मेरा भी तो रिवीजन होगा। कमोशन, चलिए अब याद कर लिया जाए। केओस, अब याद कर लिया जाए इसको, कहीं ना कहीं रिवीजन ही होता है। चलो बताओ कैसे याद करो, कंफ्यूजन तो पता ही है। आगे आगे जाके स्टेशन पे जाते हो तो देखते हो ना स्टेशन पे कितनी भीड़ होती है। ओके, आगे स्टेशन पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन। डिसऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब है एकदम अच्छे से सजाया हुआ है, और डिसऑर्डर अफरा तफरी, अरेंज नहीं है। केओस में बच्चों ने बोला है कि मैम केओस है, केओस है। केओस को उन्होंने चॉइस से याद रखा, जितने ज्यादा चॉइस होते हैं उतने ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। चाय पीने के बाद कंफ्यूजन हो गया, चाय में ओएस डाल दिया और भी कंफ्यूजन हो गया। हाँ, अनरेस्ट, अनरेस्ट नहीं लिखा है, रेस्ट नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा। शाम्बल मतलब शाम में ट्रैफिक बढ़ जाता है, शाम में कोई बेल बजाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर कौन आया। शाम में ट्रैफिक बढ़ जाता है, कंफ्यूजन होता है। हल्ला गुल्ला, शेर गरजता है, बादल गरजता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मई के मंथ में कोविड के आने से चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती, बेड पे पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ बुक फैला के कंफ्यूजन किया। राक्षस, कमोशन, उसको लूज मोशन हो रहा था, बेचारा परेशान था, कंफ्यूज था कि किस वजह से हुआ। ओके, टमाटर का प्राइस इधर उधर हो रहा, पैंडीमोनियम हो गया। टर्बुलेंस का मतलब भी उथल पुथल। अप मतलब ऊपर, हेवन का मतलब है स्वर्ग, स्वर्ग में भी उथल पुथल होता है, स्वर्ग में भी देवी देवता झगड़ते रहते हैं सत्ता के लिए। टॉप्सी टर्वी, अप्रोर, टॉप्सी टर्वी हो गया। अब कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन का उल्टा आते हैं। कंफ्यूजन का उल्टा क्या है? शांति, हारमोनी, हारमोनी हो या हारमोनियस हो। आपने वर्ड सुना होगा हारमोनियम, बहुत सारे। हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ना ऐसे बड़ा अच्छे से सजा के ऐसे बना हुआ होता है हारमोनियम में, रेड और सॉरी ब्लैक और वाइट कलर का। और हम लोग अच्छे से हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हो, हारमोनियम से सुर ताल की म्यूजिक निकलता है, बहुत ऑर्डरली, उसके बटन्स जो है ओके, जहाँ बहुत ऑर्डरली वे में अरेंज किया जाता है। तो हारमोनी का मतलब भी होता है शांति। ओके, कंफ्यूजन नहीं है। पीसफुलनेस पता है। सीरीन, सीरीन वर्ड आपको मैंने उसमें भी करवाया है, ट्रैंक्विल में। सीरीन, सीरीन को कैसे याद रखोगे? सीरीन वर्ड हो या सीरेनिटी हो, दोनों का मतलब सेम है। ये शांत है, बहुत शांत लोग हैं, और ये शांति है। शांति एडजेक्टिव, शांति नाउन है और शांत एडजेक्टिव है। मीनिंग तो दोनों का सेम, मीनिंग सेम।
हल्ला बुलाओ, हल्ला बुलाओ का मतलब भी होता है हल्ला गुल्ला। सीरीन को कैसे याद करोगे? सीरीन का भी मतलब होता है बहुत शांति। सीरीन का कुछ निमोनिक बनाइए। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है एकदम शांत। सीरीन कैसे कैसे बनाओगे? मीक का मतलब तो दब्बू लोग होते हैं। बनाओ कुछ। सीरीन का मतलब है शांति। ये देखो, ये तो बना लोगे। काम, काम का मतलब शांत। और आपको मैंने रूट वर्ड में प्लैक करवाया। आपको याद होगा मैंने प्लासिड, प्लैक, प्लैक का मतलब भी होता है पैस का मतलब, प्लैक का मतलब भी होता है शांति, प्लासिड का मतलब शांत। ठीक है। और क्वाइट है, क्वाइट का मतलब भी हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, शांत है, शांत। अच्छा, सीनरी देखकर शांत हो गया। सीरीन, अच्छा सीनरी देखते हो ना, आप जाते हो प्रकृति में, जाते हो नेचर में, नेचर में जाते हो, अच्छे अच्छे सीनरी देख के आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है। अच्छे अच्छे सीनरी देखकर आपका सारा कंफ्यूजन और दुख दर्द दूर हो जाता है, शांति मिलती है। सिरिंज, अच्छा, बच्चा को एक सिरिंज लगाया एक इंजेक्शन लगाया, बच्चा शांत हो गया, शांत हो गया। एक इंजेक्शन, एक सिरिंज लगाने के बाद ना सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, शांत हो गया। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांति। तो कैसे याद रखोगे? ट्रैंक्विलिटी या ट्रैंक्विल? नाइट में, नाइट में सब शांत रहता है, ये भी याद करो। सीनरी से याद रखो, एक सिरिंज लगाया, बच्चा शांत, नाइट में सब शांति रहती है, सीनरी देखकर शांत हो गए। सुकून मिलता है। ट्रैंक्विल कैसे याद रखोगे? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल हो या ट्रैंक्विलिटी। सीनरी बहुत शांति। सिरिंज क्या लिख रहे हो? शांति से अंदर जाता है। बहुत सीरियस है, शांत है, बोलते जाइए। सर्दी में शांति होती है। अच्छा, ट्रैंक्विलिटी बताओ, ट्रैंक्विलिटी। शिरडी में शांति होती है, ऐसा बताना है ना, जो देखते साथ दिमाग में आ जाए। सिरिनिटी, सिरिंज, इंजेक्शन, सिरिंज देते साथ शांत, सीनरी देखते साथ शांत। ट्रैंक्विलाइजर मैंने बताया भी था, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, जो लोग हिंसक हो जाते हैं इंजेक्शन में ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है उसको शांत करने के। पैसिफिक का मतलब भी होता है बहुत शांत, पैसिफिक ओशन। साड़ी पहनने के बाद लड़कियां शांत हो जाती है। अरे ये कहां से है? साड़ी साड़ी पहनने के बाद लड़कियां शांत हो जाती है। शेर को नाइट में देखते साथ शांत हो गया। क्विल्ट में सोने के बाद, क्विल्ट का मतलब पता होना चाहिए ना, क्विल्ट का मतलब है रजाई, रजाई में सोने के बाद ना बहुत शांति मिलती है। अच्छा, ट्रेन में क्वीन देखकर शांत हो गया, ये क्वीन आपके ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन को देखकर शांत हो गया। अच्छा, ट्रेन देखने के बाद ना शांति हो गई। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में थे, फिर ट्रेन आ गई तो हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, हम शांत हो गए। ट्रेन में कूली मिलने से, ट्रेन में कूली मिलने के बाद शांत हो गया। ट्रेन की क्वालिटी से शांति होती है। चलो ठीक है, और ये तो कर ही लिया, शांति वाला हो गया। पहले हमने कंफ्यूजन किया, ठीक है। ये हमने कंफ्यूजन का सारा सिनोनिम्स किया टर्मोइल का, फिर हमने टर्मोइल का सारा एंटोनिम्स किया, ठीक है। अब हम कंफ्यूजन का इडियम्स करेंगे। कंफ्यूजन का इतना खूबसूरत खूबसूरत इडियम्स है ना, कुछ तो मैंने बुक में और एक्स्ट्रा भी डाल दिया जो मुझे नया नया मिला, नया नया मुझे मिला ना, जो बुक्स में भी डाल दिया है। तो चलो बताओ, एट 6s and 7s, जब मैं उसके घर गया, उसका घर 6s और 7s में था, तो अब मत बोल देना मैम उसका घर 6 और 7 में था, तो कुल मिलाकर 13 में था, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका घर अस्त व्यस्त था, ठीक है। जब भी आपको कंफ्यूजन या अस्त व्यस्त बताना हो ना, तो 6s and 7s बोलते हैं। सीनियर लोग शांत रहते हैं।
हाँ, सीनियर वाले जो टीचर है ना, वो यूट्यूब पे आके हाय गाइस नहीं करते हैं, ठीक है। जो टीचर सीनियर होते हैं वो चुपचाप अपना आके पढ़ाते हैं। नए वाले जो टीचर होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है, गाइस कम ऑन गाइस। तो एट 6s and 7s का मतलब होता है कंफ्यूजन। एट वंस विट्स इज एंड, ठीक है। इसका मतलब भी होता है शांति। सब थोड़ा रटना पड़ेगा। ही इज इन अ फिक्स, ही लॉस के बाद। फिक्स का मतलब होता है ना एक ही जगह फिक्स हो गया है, इतना उसको झटका लगा, इतना कंफ्यूजन में था कि उसको समझ ही नहीं आया, कंफ्यूजन में था, एट अ लॉस कि लॉस कैसे हुआ। एट सी, समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। समुद्र के बीच में है ना, अब बोलते हो ना मैं तो समंदर के बीच में फंस गया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि अब मैं कहाँ कैसे निकलूंगा। डिलेमा का मतलब भी होता है कंफ्यूजन। ये भी आता है कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जो कंफ्यूजन वाला होता है। पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ये भी कंफ्यूजन। दूसरा अल्फाबेट सूप। अब मैंने एक सूप बनाया, बोल है, ठीक है, बोल में सूप है, लिक्विड भरा हुआ, और उसमें ABCD डाल दिया, और बच्चे को बोला ना कि अल्फाबेट सूप में से ABCD निकालो। तो बड़ा कंफ्यूजन भरा चीज है ना। अल्फाबेट सूप का मतलब भी है कंफ्यूजन। फ्लटर कर बर्ड्स अपने, ये तो मैंने आपको पिछले वाले इडियम्स में भी करवाया था। बर्ड्स भी अपने वेदर तभी फड़फड़ाते हैं ना, फ्लटर करते हैं जब वो कंफ्यूजन में होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन का सिनोनिम्स हो गया। देखती हूँ मैं आपका एक टेस्ट शेड्यूल करती हूँ। टेस्ट दोगे ना, टेस्ट देना एक अलग चीज होता है। टेस्ट में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ तो आप सिर्फ वर्ड्स कर रहे हो। टेस्ट में मिलते जुलते 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें सेलेक्ट करना इज द रियल गेम। ओके, चिकन कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है भाई कंफ्यूजन वाला, पजल्ड है। ये तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का इडियम्स है। अब आ जाओ शांति वाला इडियम्स। अच्छा, जब भी 6s and 7s आए ना, जब मैं उसके घर गया तो उसका घर 6s and 7s में था, मतलब अस्त व्यस्त था। लेकिन अगर उसका घर में सब चीजें अरेंज्ड होगी ना, तो आप क्या बोलोगे? जब मैं उसके घर गया ना तो एवरीथिंग वाज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है सब चीज अच्छे से अरेंज था, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं था। ओके, स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। और एक ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ऑलिव जैतून के तेल को बोलते हैं ना। ऑलिव ब्रांच किसी को दिया जाता है तो ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ये शांति का प्रतीक होता है, पीस। जैतून की टहनी किसी को दे रहे हो, इसका मतलब है कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा बंद करके आप चाहते हो शांति। हो गया टेस्ट होगा। टेस्ट अभी मैं शेड्यूल करती हूँ एक टेस्ट। मैं सोच रही हूँ ना, कल तो मैंने स्टूडेंट को बुलाया है। मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मेरा ये 3 दिन में से टेस्ट की वजह से कोई क्लास वेस्ट हो जाए। वैसे वेस्ट नहीं होता है, तो मंडे फ्राइडे तो आपका क्लास चलता ही रहे पढ़ाने वाला। मैं चाह रही हूँ सैटरडे वगैरह को टेस्ट ले लूँ, कभी सैटरडे को सुबह में किसी दिन टेस्ट ले लूँ। उससे क्या होगा ना, आपका ये 3 दिन वेस्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसी में से किसी दिन टेस्ट लूंगी ना तो कहीं ना कहीं ये 3 दिन डिस्टर्ब होगा। आप हार्ड वाला कंफ्यूजन देते हो। जितना भी आपको मैं परेशान करती हूँ ना, जितना भी मैं आपको कंफ्यूज करती हूँ, वो अपने टेस्ट में, ताकि बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाए और जिस दिन वो फाइनल देने जाए, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस रहे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहे, तो अच्छा परफॉर्म करे। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कुछ सिखाना, कुछ कंफ्यूज करना, उनके माइंड के साथ खेलना। जो चीज आता है उसी को मॉक में थोड़ी डाला जाता है। अच्छा, ऑलिव वन टाइप ऑफ टर्टल भी होता है। अच्छा,
टर्टल, टर्टल जानते हो ना, ये स्टूडेंट हमारे बोल रहे हैं। देखो स्टूडेंट जब बात करते हैं तो एक नॉलेज भी शेयर होता है। मैम ओलिव एक तरह का टर्टल भी होता है। टर्टल क्या है? टर्टल टॉर्टोइस की तरह है। टॉर्टोइस भी बाहर बड़ा धीमा, बड़ा शांत होता है ना। ओके, नहीं नहीं, कल ग्रामर की क्लास नहीं है। कल 2 स्टूडेंट आ रहे हैं मिलने, मैं उन्हीं से आपको मिलवाऊंगी। 2 स्टूडेंट है, वो मिलना चाहते हैं, मिलवाऊंगी। अरे आप लोगों को क्या पता है टीचर का दुख दर्द। पहले तो टीचर बच्चों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं एग्जाम निकालने में एग्जाम निकालने में, फिर बच्चे का सिलेक्शन होता है। आप लोगों को पता नहीं है कितनी सारी चीजें होती है बैक स्टेज में। ओके, बैक एंड में कितने सारे होते हैं, सिलेक्शन होता है, फिर पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम आप तो इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हो, तो आप कोई लड़की ढूंढना मेरे बेटे के लिए। और मैं बोलती हूँ भाई बेटा आपका ढूंढ लेगा। बोल रहा नहीं मैम बच्चा मेरा सीधा साधा है। मैं बोलती हूँ आपको लग रहा है ना 2-3 साल जॉब करने के बाद बच्चा तेज हो जाता है, वो ढूंढ लेगा। तो टीचर को ये इसकी जिम्मा भी दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी दे देते हैं। हाँ, कछुए की तरह होता है। कछुआ भी तो एकदम शांत होता है, स्लो होता है। नहीं, एप्पल पाई का ऑर्डर एप्पल पाई कभी भी डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, एप्पल पाई का मतलब होता है एकदम ऑर्डर में, एकदम ऑर्डर में होता है, अस्त व्यस्त नहीं है। 6s and 7s का उल्टा होता है एप्पल पाई ऑर्डर। ये 2 इडियम एकदम याद रखना। ठीक है, स्पिक एंड स्पैन का मतलब है कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम अच्छे से अरेंज्ड। ओके, हाँ। तो ये आपका हो गया। अभी हमने वर्ड्स कवर किया। क्या किया हमने? वर्ड्स कवर किया, एक तो वो वाला कंफ्यूजन वाला और एक शांति वाला, फिर हमने उसका सिनोनिम्स किया, हमने उसका एंटोनिम्स किया। अब आ जाओ स्लिप शॉर्ट। बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता। आप बोलते हो ना अरे मैं तो इतना लापरवाह हूं ना कि बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, मैं बार बार भूल जाता हूं क्योंकि मैं केयरलेस हूं। ठीक है, स्लिप शॉर्ट का हिंदी लिख लो लापरवाह। अ पर्सन हु इज केयरलेस, स्लिप हो जाता। अच्छा, ऑलिव उड़ीसा में पाया जाता है। अच्छा, ओके। स्टूडेंट्स ने पूरा नॉलेज जीएस का रखा हुआ है उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। गर्ल्स के पेरेंट्स के नहीं आते हैं, ब्रो लोग के आते हैं। चलो स्लिप शॉर्ट, रेकलेस बोलते हैं ना, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है। रेकलेस ड्राइविंग का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा केयरलेस। रेकलेस को याद कर लो, लापरवाह, केयरलेस। जिसके घर में, और केयरलेस तो पता ही है, जिसके घर में डॉग्स होते हैं उसके घर के बाहर लिखा मिलता है ना बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स मतलब डॉग से सावधान। ठीक है, बीवेयर का मतलब है सावधान रहना, केयरफुल रहना। वैसे बीवर वर्ब है और ये बीवेयर से ही वरी बना है। वरी का मतलब भी होता है लोग केयरफुल है। ठीक है, बीवर का मतलब है सावधान और वरी का मतलब भी होता है सावधान। और अनवरी का मतलब होता है जो सावधान नहीं है, केयरलेस है। वरी का मतलब तो सावधान, ये जो केयरलेस है। और एक वर्ड ना चैरी भी आता है। चैरी का मतलब भी होता है सावधान और अनचैरी का मतलब भी होता है जो सावधान लोग नहीं होते, केयरलेस होते, केयरलेस। हाँ, अब वर्ड आ जाओ हीड। एक मिनट रुको, हीड, हेड मत पढ़ना, हीड। ये हीड का मतलब होता है केयरफुल। हेड मत पढ़ लेना, केयरफुल है। एक होता है पे हीड टू। पे हीड टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान रखना, अटेंशन देना। जो लोग अटेंशन देते हैं वही तो केयरफुल भी होते हैं ना। तो इसके साथ एग्जाम में ना ऑन लगा देते हैं, पे अटेंशन ऑन।
ठीक है, पे अटेंशन ऑन लगा के दे देते, पे अटेंशन ऑन नहीं होता है, अटेंशन टू होता है। तो हीड का मतलब भी होता है केयरफुल, और हीड का मतलब तो केयरफुल, और लेस मतलब जो केयरफुल नहीं है। 3 वर्ड याद रखो। एक वर्ड होता है केयरलेस, का मतलब है लापरवाह, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, लापरवाह, और हीडलेस, हीड मतलब इसका दिमाग नहीं है, हीड दिमाग नहीं है, केयरलेस है, केयरलेस। अच्छा, वॉरी आया था हिंदू में, चाइना भूटान वाले आर्टिकल में देखा था। यहाँ पे ना हिंदू पढ़ के आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ के जाओगे तो हिंदू में वो वर्ड दिखेगा। तो वॉरी वर्ड तो आपको सिखा दिया, ही वॉज वॉरी ऑफ। वॉरी वर्ड को कैसे याद रखोगे? बी वर का मतलब होता है सावधान रहना, तो वॉरी का मतलब है सावधान, और अनवॉरी का मतलब है जो सावधान नहीं है, लापरवाह है, केयरलेस। हीडलेस हो गया। और नेग्लेक्टफुल तो पता है, जो लोग चीजों को नेग्लेक्टफुल होते हैं, केयरलेस होते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, केयरलेस होते हैं। पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हो, लापरवाह रहते हो, बाद में दिक्कत होती है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे दिमाग में बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जा रहा है, बार बार मेरे दिमाग से मिस हो जा रहा है, ये बात ना मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जा रहा है, बार बार मैं मिस कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं केयरलेस हूँ, मैं चीजों को ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो रेमिस का मतलब भी होता है केयरलेस। और रैश वर्ड याद करो, रैश ड्राइविंग करते हो ना, रैश ड्राइविंग तो सुना होगा। रैश ड्राइविंग का मतलब भी होता है बहुत केयरलेस ड्राइविंग करते हो। चेरी का मतलब केयरफुल, और अनचेरी का मतलब है केयरलेस। अनमाइंडफुल, उसके माइंड में नहीं रहता है, केयरलेस है। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा? ये फूल हार्डी, देखो ऐसा आ जाएगा, फूल हार्डी ऐसा आ जाएगा, और ऑप्शन में दे देंगे फूलिश, स्टूपिड दे देंगे, और ऑप्शन में दे देंगे केयरलेस। और बच्चा हमारा सोचेगा कि अरे फूल है मतलब बेवकूफ है, तो वो स्टूपिड लगा के आ जाएगा। लेकिन फूल हार्डी का मतलब स्टूपिड नहीं होता है, फूल हार्डी का मतलब भी होता है फूल है, बेवकूफ है, केयरलेस। और रिमिस का मतलब भी है बार बार, रैश तो पता ही है, रैशेज आ गए। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने स्किन पे ध्यान नहीं करते, हम अपने स्किन को लेकर केयरलेस रहते हैं, तो रैशेज आ जाता है। ओके, रैश। अब आ जाओ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेस्टी का मतलब क्या है? हेस्टी का मतलब होता है हड़बड़ी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में। तो कभी कभी आप हेस्ट में, हरी में काम करते हो ना, हरी वाला काम केयरलेस होता है। अब एक बहुत खूबसूरत वर्ड आया है, ठीक है, बता रही हूँ यहाँ पे। अब हमारा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, अभी तो मैंने रेमिस करवाया, अब मैं आपको करवाऊंगी एक इससे एमएस, ठीक है। इस दोनों में बच्चा कंफ्यूजन होगा। एक होता है इम्पेचुअस का मतलब भी होता है केयरलेस, और एक होता है इम्पीचस। कभी कभी ना ये सब वर्ड्स देखते साथ कंफ्यूज करता है आपको। रैश ड्राइविंग करते हो, रैश ड्राइविंग का मतलब है लापरवाही से। ड्राइविंग के लिए हम यूज करते हैं ना रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। हाँ, तो देखो रेमिस, अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो एमिस है। रेमिस का मतलब है बार बार मिस कर, री का मतलब है पुनः, आपने पुनः मिस कर दिया। चलो पहली बार आपने कुछ चीज मिस किया तो माफ कर दिया जाएगा, री आपने पुनः मिस कर दिया, मतलब री मतलब पुनः, बार बार आप मिस कर रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत केयरलेस हो। और अमिस का मतलब है कोई भी चीज रॉन्ग है, कोई भी चीज अमिस, डिफेक्टिव है, कोई भी चीज रॉन्ग है, गलत है, डिफेक्टिव है, फॉल्टी है। बुक में है यार, बुक में कैसे नहीं है? सब है बुक में।
बुक में है। नंबरिंग आप नहीं देख, नेग्लिजिबल अलग होता है। और को बता रही, लिखो पहले इसको, लिखो आप। एक ऐसा वर्ड भी नहीं है ना जो, हाँ चलो बताओ, ये जो हाँ ये लिख लिया ना, ये लिख लिया। अब देखो, अब याद रखना, इम्पीटस का इम्पेचुअस का मतलब तो केयरलेस होता है, ठीक है। और इम्पीटस का मतलब है किसी भी चीज को अंदर से करने का आपको मन हो रहा है। इम्पीटस मतलब डिजायर, किसी भी चीज को अंदर से करने का अर्ज हो रहा है, डिजायर हो रहा है, तीव्र इच्छा हो रहा है, किसी भी चीज को करने के लिए आपको अंदर से प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है, तो एनकरेजमेंट होता है। अब इसको कैसे याद करोगे? अगर मैं पेटू पे आती हूँ, यहाँ भी पेटू है, ठीक है, और यहाँ भी तो पेटू है, कैसे याद करोगे? जैसे पेटू लोग जो होते हैं ना, जो लोग पेटू होते हैं, जो लोग भुक्कड़ होते हैं, पेटू होते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है, केयरलेस होते हैं, खाने पीने में बिजी हो जाते हैं, बाकी सब चीज केयर नहीं करते। बट इम्पीटस कैसे याद रखोगे? इम्पीटस का कुछ बताइए। कुछ ऐसा कुछ बताना है ना कि दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो। इम्पेचुअस कुछ ऐसा बताना है। फूल हार्डी का मतलब फूलिश मत समझना, कुछ मेरे को बताओ जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि पेटू वर्ड यूज करूंगी तो दोनों में। इम्पेचुअस थोड़ा सा लेंदी वर्ड है ये। अरे इम्पिटस, इम्पिटस कैसे? ये है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम पेज नंबर 29 पे है। मेरे को पता है ना, वो बुक का एक एक वर्ड मुझे पता है। कैसे कैसे याद होगा? पेटू तो यहाँ, ये पेटू लोग है, खाने पीने में इतना बिजी हो जाते हैं, पेटू लोग केयरलेस होते हैं, अगल बगल क्या हो रहा है उनको पता नहीं। रैश तो पता ही है। पेटू लोग तो केयरलेस होते हैं, बट ये पेटू तो यहाँ भी है। पेटू इज हियर ऑल्सो, पेटू इज हियर ऑल्सो। पेटू लोग केयरलेस होते हैं, बट दोनों जगह है ना, दोनों जगह है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक ओ यहाँ पे ओ अलग से लगा है, अलग से लगा है। पेट का एग्जाम में केयरलेसली दिया, पेट का एग्जाम तो पेट तो वहां भी है। अच्छा, उसको पीटने की इच्छा हो रही है। अच्छा, इसको पीटने की, अस हमें, अस अस हमें उसको पीटने की इच्छा हो रही है। रेकलेस है, हाँ फूल हार्डी है, ठीक है। थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दे देना। और हेस्टी का मतलब है हड़बड़ी में, तो ये वर्ड आपको याद हो गया। एक वर्ड आप शॉडी भी लिख सकते हो, शॉडी लोग भी केयरलेस होते हैं। और आप बोलोगे मैम शॉडी वर्ड को कैसे याद रखें? ये देखो, स्लिप शॉट से याद रखो। स्लिप शॉट बार बार आपके दिमाग से स्लिप हो जा रहा है, तो आप केयरलेस हो। आपके स्लिप शॉट वर्ड में भी शॉडी है ना, शॉड, शॉड का मतलब भी है, तो ये शॉडी का मतलब भी केयरलेस, केयरलेस। चलिए फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं। इसको रखिएगा मत, हर दिन रिवाइज करते रहिएगा, हर दिन रिवाइज करना है, नहीं तो आप सोचोगे ना कि मैं लास्ट में करूंगा। हाँ, रिलैक्स है, एकदम केयरलेस व्यक्ति है, एकदम लापरवाह है, एकदम रिलैक्स बैठा हुआ है। ओके, एकदम सुस्त और रिलैक्स बैठा हुआ है, लापरवाह, इसको एग्जाम आ गया है, रिलैक्स बैठा है, केयरलेस। और केयरलेस का उल्टा क्या हो गया देखो, केयरलेस लोग का मैंने अनवॉरी करवाया था ना, अनवॉरी जो लोग सावधान नहीं होते, ये केयरफुल है। मिट्टी का कलश, मेटिकुलस लोग भी होते हैं ना, मेटिकुलस का मतलब है जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं, हर काम को बारीकी से करते हैं। ये जो मिट्टी का कलश होता है, मिट्टी का कलश को, मिट्टी के कलश को हम बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, टूटने का डर होता है, केयरफुली हैंडल करते हैं। विजिलेंट,
विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है। विजिलेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एकदम निगरानी रखता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना जो बहुत केयरफुल होता है। कंसिडरेट का मतलब है कंसिडर, कंसिडर का मतलब है एकदम सोच समझ के काम करना। ऐसे लोग केयरफुल होते हैं, बहुत थॉटफुल होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, अटेंटिव होते हैं। और पंक्टिलियस, एक वर्ड होता है पंक्चुअल। स्टूडेंट्स बहुत पंक्चुअल है। पंक्चुअल है मतलब ऑन टाइम काम करता है। और जो बच्चा पंक्चुअल होता है, हर काम टाइम से करता है, वो पंक्टिलियस भी होता है, केयरफुल भी होता है, तभी तो काम को टाइम से कर लेता है। ओके, अब आ जाओ। चेरी तो बता ही दिया, वरी और चेरी। ओके, चेरी बहुत पंक्चुअल है। अब आ जाओ डिस्क्रीट। हाँ, डिस्क्रीट, इसको लिखिए। नहीं, इसको अच्छे से लिखना होगा क्योंकि ये होमोनिम है। इसको वैसे मैंने होमोनिम में भी डाला है, डिस्क्रीट। होमोनिम का मतलब क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग अलग है। आप देख रहे हो इसमें डबल RET है। रीट, रीट का एग्जाम होता है ना, डिस्क्रीट। रीट का एग्जाम होता है। रीट का एग्जाम देते समय बहुत केयरफुल होना है। तो ये डबल ई वाला रीट केयरफुल है और ये सिंगल वाला डिस्क्रीट। आपने डिस्क्रीट पार्टिकल्स पढ़ा होगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स, जैसे काम को आपने डिस्क्रीट वे में किया, बहुत सावधानी से किया। और एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मतलब है कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो अलग अलग है और अलग अलग होने की वजह से वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। क्लियरली क्लियरली क्लियरली। वाइंड अप करना, समेटना, खत्म करना। लेट्स वाइंड अप द क्लास, लेट्स कॉल इट अ डे। ये आता है ना, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है चलो आज का काम स्टॉप करते हैं, आज खत्म करते हैं, वाइंड अप, क्लास को खत्म करते हैं। ओके, तो डिस्क्रीट देखो, डिस्क्रीट में रीट, रीट का एग्जाम देते समय केयरफुल होना, और ये डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग और क्लियर। ओके, और कॉशियस तो हाँ, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट को याद कर लो। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट को याद रखो, इंस्पेक्शन करना। आपके स्कूल में भी इंस्पेक्टर्स आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं। इंस्पेक्शन मतलब बहुत बारीकी से, बहुत केयरफुली जांच पड़ताल। कॉशियस तो पता है, कॉशियस का मतलब एकदम कॉशियस रहना, मतलब केयरफुल रहना। हीडफुल है, मैंने आपको हीडलेस करवाया था। हीड का मतलब है ध्यान देना, और हीडलेस ध्यान नहीं देना, केयरफुल हो, तो ये हीडफुल हो गया। और ऑब्जर्व करते रहना, बहुत बारीकी से। ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं ना जो बहुत केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करके ध्यान से केयरफुल रहते हैं। लिख लिया है? ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। हम चलो नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं केयरफुलनेस, लेट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लें। ये एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, एकदम याद रखना। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में रीट, रीट का एग्जाम देते वक्त केयरफुल। और CRET वाला का मतलब है समथिंग विच इज वेरी क्लियर एंड सेपरेट। ओके, पंक्टिलियस, पंक्चुअल लोग बहुत केयरफुल होते हैं। कर ही लिया जाए इसका। केयरफुल का चलो कर लेते हैं। केयरफुल का सिनोनिम, केयरफुल का हम लोग इडियम्स भी कर लेते हैं, इसको रोकेंगे क्यों। ऑल ईयर्स, जैसे ऑन द बॉल। विराट कोहली, विराट कोहली एकदम बॉल पे नजर गड़ा के रखता है। कोई भी बैट्समैन बहुत केयरफुली अपने बॉल पे नजर डालता है। ओके, जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं उसकी नजर बॉल पे रहेगी। विजिलेंट रहना। आर्गस आई, आर्गस आई का मतलब है आपकी आर्गस की तरह आपकी आंख अपने निशाने पे टिकी हुई है, आप केयरफुल हो। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स या लेंड मी योर ईयर्स, अपने कान दो मुझे। अपने कान दो मतलब सब चीज छोड़ के मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कानों से ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, खाना खा लूंगी, खाना तो मैं 3 बजे खाती हूँ। वॉक ऑन एग शेल, आपको एग दे दिया गया, अंडे दे दिए और बोला गया कि अंडों पे चलो ताकि अंडा टूटे ना। तो आप बहुत अंडों के शेल पे बहुत बारीकी से चलोगे ना, केयरफुल।
कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, देखो कीप एन आई के साथ ऑन लगता है, आई ऑन मतलब अपनी नजर रखना, किसी पर नजर रखना, केयरफुल होना, ये हो गया। अब आ जाओ केयरलेस, केयरलेस लोग तो होते हैं फास्ट, बोलते हैं ना डोंट प्ले फास्ट एंड लूज, मेरे साथ फास्ट एंड लूज का गेम नहीं करना, कभी कभी बहुत फास्ट और कभी कभी बहुत ढीला पड़ जा रहा है, ऐसा लोग केयरलेस होते हैं। हैंड ओवर द हेड, हैंड ओवर द हेड पकड़ के बैठा हुआ है, जब आप लापरवाह होते हो ना, जब चीजें खराब हो जाती है तो सिर पे हाथ पकड़ के बैठ जाते हो। और लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप वो लोग होते हैं ना जो थोड़े से बेढंगे तरीके से काम करते हैं, ऑकवर्ड भी जाएगा, बहुत एनर्जी के साथ काम करने आएंगे, या चाइना शॉप में बुल को जाके करोगे तो बुल लापरवाही से सब चीजों को तोड़ेगा। ओके, तो कभी कभी होता है ना कोई चीज को बहुत एक्साइटमेंट में चलते हो लेकिन केयरलेसनेस में सब बिगाड़ देते हो, बेढंगे तरीके से काम को करके केयरलेस। ओके, तो चलो हमारा आज 2 वर्ड इधर कवर हो गया, रिवाइज कर लीजिएगा। सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, हर सैटरडे संडे एक टाइम बांध लीजिए कि मुझे समुद्र मंथन रिवाइज करना है। अभी तो लग रहा है कि सब याद है, जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे ना तो पीछे का भूलोगे, देयर आर चांसेस कि यू विल फॉरगेट द वर्ड्स जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। खाना खाना है, जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। ओके, तो चलो एंड करते हैं। ओके, लेट्स एंड। और कल तो आपकी प्रैक्टिस क्लास है 1 बजे, ठीक है। आप सुबह भी एक मैंने ऐसे टॉपर के साथ सेशन डाला हुआ है। आई लेट यू नो हाउ टू अटेंड टेस्ट एंड ऑल, आई लेट यू नो फर्स्ट, लेट मी ऑर्गेनाइज एंड टेस्ट, लेट मी ऑर्गेनाइज अ टेस्ट, अकॉर्डिंगली आई टेल यू। तो एंड कर दिया जाए, थैंक यू। हाँ, जाके आप अपना लंच करिए अब।